आज का वीडियो एक अवेयरनेस वीडियो है जहां हम बात करेंगे पॉलिसी लेने के बाद कौन से काम हैं जो हमें कर लेने चाहिए जिससे कि जो पॉलिसी ली गई है उसका पर्पस फुलफिल हो सके। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पॉलिसी की लेने के बाद ध्यान नहीं रखते या ध्यान नहीं देते और इन दी एंड जो पर्पस होता है ना, जिस पर्पस से हमने पॉलिसी ली है वो मीट आउट नहीं हो पाती है। तो फटाफट से चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर, डिस्कस करते हैं वो सभी पॉइंट्स जो कि एक पॉलिसी लेने के बाद हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टॉपिक है पॉलिसी लेने के बाद किए जाने वाले ज़रूरी काम। तो पहला काम है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट डिलीवर हो गए लेकिन हमने पढ़कर रिव्यू ही नहीं किया। सबसे बड़ी गलती ये होती है। देखो, एजेंट तुम्हें पॉलिसी एक्सप्लेन कर रहा है, तुम सुन रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऑन डॉक्यूमेंट चीज़ नहीं रिसीव हुई है, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट आ जाएगा ना, तो जो सारी बातें एजेंट ने तुम्हें बताई थी वो तुम्हारे पॉलिसी डॉक्यूमेंट में है भी कि नहीं, ये चेक करना तो बहुत ज़रूरी है। अब भाई एजेंट ने कह दिया कि 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस है और लमसम फंड इतना बन जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है, लेकिन पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी क्या वो सही बात कहता है? तो दोनों की बातें जो डॉक्यूमेंट में कही गई हैं और जो एजेंट ने बताई थी वो आपस में मैच नहीं करी। सबसे बड़ी गलती यही करता है इंसान, क्योंकि 30 दिन का समय है। 30 दिन के अंदर अगर आप पॉलिसी को रिटर्न करते हो ना, तो कोई चार्जेस आपको देना नहीं पड़ता। तो ये काम आपको 30 दिन से पहले ही करना है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो फटाफट से ईमेल के थ्रू जो कंपनी है उसको इन्फॉर्म करना है कि आप इस पॉलिसी को सरेंडर करना चाहते हो। दूसरी चीज़ है टेस्ट रिपोर्ट्स भी संभाल के रखनी है। अब देखो, जब तुमने इंश्योरेंस कराया होगा ना, तो डेफिनेटली कंपनी ने तुम्हारी टेस्टिंग कराई होगी। अब वो टेस्ट रिपोर्ट तुम संभाल के रखो। इवन अगर तुम्हें वो पॉलिसी की या वो टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं दी जाती हैं तो तुम कुछ अपने उस टाइम के टेस्ट रिपोर्ट्स करा करके उनको संभाल के रखो, जो टेस्ट उन्होंने कराए थे सेम ऑलमोस्ट। अब इससे क्या बेनिफिट होगा? देखो, क्या होता है कि 3 साल पॉलिसी में ये कहा जाता है कि 3 साल के बाद अगर किसी भी तरह का डिजीज़ निकलता है ना, तो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस देना ही देना पड़ेगा, है ना। उससे मतलब नहीं है कि भाई किसी को 6 साल से कैंसर था, लेकिन क्योंकि उसने इंश्योरेंस लिया और उसके 3 साल बाद वो डिटेक्ट हुआ, तो समटाइम्स पॉलिसी अलाउ करती है कि भाई आपको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी जीत जाती है। वो कहती है कि ये डिजीज़ ऐसा है जो 6 साल से चल रहा था, 8 साल से चल रहा था और ये लॉन्ग टर्म डिजीज़ है जिसको कस्टमर ने छिपाया, और छिपाने की वजह से हम उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझ रहे हो? तो ऐसी कोई समस्या ना आए तो आप भी अपनी टेस्टिंग पूरी कंप्लीट करा के रखें, यानी कि एक प्रूफ रखें कि हाँ, जिस टाइम पर मैंने ये पॉलिसी ली थी उस टाइम पर ये डिजीज़ एग्जिस्ट नहीं करते थे मेरे बॉडी के अंदर, है ना। तो ये प्रूफ हो सकता है टेस्ट रिपोर्ट से ही, और इस टेस्ट रिपोर्ट को आपको अपनी फैमिली के पास संभाल के रखना है या जैसे भी रखना है आपको रखना है। इसके बाद है फैमिली के साथ साझा करना। आपके जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट हैं उनको पढ़ करके एक दिन भाई संडे का टाइम निकालिए, सोफे पे बैठ जाइए, सारे परिवार को बिठा लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट लोगों को भी बुला लीजिए कि भी मैंने फलाना पॉलिसी ली है जिसका कि सम एश्योर्ड इतना है, फलाना चीज़ें इसमें कवर होती हैं, इतना अमाउंट मिलता है ना, और ये पॉलिसी ऐसे ऐसे है। इसकी 4 कॉपी मैंने बनाई है, एक कॉपी मैंने यहाँ अपलोड की है, एक यहाँ रखी है, एक दीदी के पास है। ऐसे करके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को रखिए। जनरली हम ये काम नहीं करते बिकॉज वी डोंट वांट टू डिस्कस आवर फाइनेंशियल मैटर्स विद अदर्स। हमें ऐसा लगता है कि हम अपने पैसे को अपने भाई को, बहन को, सिस्टर को, किसी को भी बताएंगे तो वो थोड़ा सा एक रहता है ना मनमुटाव, वो वाली सिचुएशन आती है। तो ऐसा नहीं करना है। जब कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो सभी के साथ डिस्कस करना चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आपने क्या लिया था और उसका बेनिफिट हमारे जाने के बाद वो हमारी फैमिली को दिलवा सकें, है ना। फैमिली को बिठाकर डिस्कस करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिम्मेदार व्यक्ति भी चुनें। अब देखो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, है ना, इतने कैपेबल नहीं है कि वो जा कर के मेरे इंश्योरेंस की कंपनी से क्लेम मांग सके। और क्लेम मिलना आसान काम नहीं होता भाई। किसी को भी अगर 1 करोड़ को कंपनी को पे करना है तो कंपनी के लिए तो अल्टीमेट लॉस है वो, तो वो आसानी से नहीं देगी। वो बहुत समझ रहे हो आप, इतनी मुश्किल। क्योंकि मुझे खुद पता है कि मैंने एक बाइक का इंश्योरेंस क्लेम किया था, हमारे साथ वाले थे, उनके बाइक का भी ज़्यादा नहीं, 20,000 रुपये का इंश्योरेंस था, और वो देने में कंपनी ने 2 साल लगा दिए और उसके बाद भी वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन ना आए घर में, इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि घर में 2-1 लोग ऐसे भी होने चाहिए जो कि आपके जाने के बाद जिम्मेदारी ले सकें उस पॉलिसी को इनकैश कराने की। ठीक है भाई, ठीक है, बाकी बच्चे छोटे हैं, पत्नी गम में डूबी हुई है, माता पिता उतने सक्षम नहीं है, तो कोई तो व्यक्ति हो, बड़ा भाई हो, दोस्त हो, यार हो, कोई हो जो कि आपके बिहाफ पर उस पॉलिसी को क्लेम कर सके,
है ना, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा निकलवा सके। और साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो अधिवक्ता यानी कि एडवोकेट हो, या ऐसा व्यक्ति हो जो कि थोड़ा सा लीगल बैटल कर सके, पढ़ा लिखा व्यक्ति जो ईमेलबाजी कर सके, है ना, एक इंश्योरेंस कंपनी के संग फाइट कर सके, उनकी तरफ से कोई मेल आया तो उसको अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि क्लेम निकलवाना कोई आसान काम नहीं है। खासकर प्राइवेट कंपनीज़ के साथ चक्कर लगा के आदमी थक जाता है, क्लेम इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप ये चीज़ें इंश्योर करें कि पहला कि आपकी फैमिली को आपके इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या मिलेगा कैसे मिलेगा, पेपर कहाँ रखें, वो सारी चीज़ें। फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति भी चुने जो कि पढ़ा लिखा समझदार हो, है ना, जैसे मेरे लिए मेरी सिस्टर हैं और सिस्टर के लिए मैं हूँ, तो ऐसे हमने इंश्योरेंस करा करके एक दूसरे को बता के रखा हुआ है। फिर इसके बाद क्या इंश्योर करना है कि आप पूरा प्रोसीजर परिवार को कैसे कैसे चीज़ें मिलेंगी, क्या होगा, वो समझा के जाएँ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो इंश्योरेंस लेने के बाद आप इंश्योर करेंगे और पॉलिसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के अच्छे समझेंगे कि जो आपको बताया गया था वो एक्चुअली अचीव होगा भी कि नहीं। क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में कि सर हमने जो प्लान लिया था इसमें एजेंट ने ये बताया था पर ये ऐसा निकला, क्या मैं प्लान सरेंडर कर दूँ। तो बहुत सारे प्लान ऐसे होते हैं ना, अर्ली सरेंडर के केस में कुछ भी नहीं दे के जाते, क्यों, उसमें एजेंट का कमीशन, कंपनी के खर्चे, बहुत सारी चीज़ें मारी जाती हैं। तो उन सब से बचने के लिए आप ऐसी पॉलिसी लो जिस पे आपको 100% बिलीव हो जाए, किसी के कहने से पॉलिसी ना लें, हमेशा अपने डिसीजन खुद लें, है ना, वाइजली लें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो और काम का लगा हो तो इसे लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।